पहाड़ शुरू हो रहे हैं। मैंने आज तक पहाड़ पे गाड़ी नहीं चलाई है। इतना खौफनाक लग रहा है ना, इतना खौफनाक लग रहा है कि हम 4 में से सिर्फ दो की क्या हुआ? हाँ, ये माइंस का गेट है और इससे आगे हमारी कोई विजिबिलिटी नहीं है। हम लोग फोकस करते हैं ना, यहाँ से 100 से 150 कम से कम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज निकाल जाते। एनर्जेटिक तो वो थोड़ा। So hey guys, what's up? This is a new vlog और आज के vlog में हम लोग जा रहे हैं मसूरी और धनौल्टी। तो मौसम इतना प्यारा हो रहा था, हम लोग निकले थे सुबह के 6 बजे दिल्ली से। अभी हम लोग देहरादून पहुंचने में 50 किलोमीटर बाकी है अभी हमारा। पहाड़ शुरू हो रहे हैं। मैंने आज तक पहाड़ पे गाड़ी नहीं चलाई है। पहले मून चलाएगा, वो थोड़ा सा मुझे दिखाएगा पहाड़ पे कैसे चलाते हैं, उसके बाद मैं ट्राई मारूंगा। गाइस ब्लॉग नहीं आया तो समझ जाना। मोटा हो गया हूँ, थोड़ा कैमरा शाइनेस आई नहीं है, लेकिन हो सकता है आ जाए। मुझसे तो फिर भी बेटर लगता है मेरे दोस्त। अच्छा खुद बताओ यार, आप लोग ये मुझसे अच्छा दिखता है कि नहीं दिखता? किसी से भी पूछ लो, ये दोनों भले ही तारीफ कर देंगे इसका मन रखने के लिए, लेकिन किसी से भी पूछ लो ये मुझसे बेटर दिखता है। इस बात को शर्त लगा सकते हैं। दोनों ही बहन के लोडो ट्रक के टायर लगते हो। यार क्या मजा आ रहा है। लेट जाओ बस साइड में लगा के, बारिश के मजे लेते रहो बस। बस बनिए भाई, मत भरो, थोड़ी एवरेज मेंटेन करना। अरे भगा तू। डोमिनोज नियर भी देखियो यार, डोमिनोज खाएंगे। अबे सस्ते में बढ़िया खाना मिल जाएगा। अरे तू भगा भाई। लो भाई बिजली कड़क। तो सुबह के 10:30 हो रहा है और ये पूरे देहरादून में कुछ भी खाने का नहीं खुला हुआ था। तो एक मिठाई की दुकान दिखी तो हम यहाँ पर आके बैठ गए। हमने छोले पूरी, सब्जी पूरी और बादाम दूध का ऑर्डर दे दिया है। बारिश इतनी तेज़ हो रही है, बादल गरज रहे हैं, पूरे रेस्टोरेंट की लाइट गई हुई है। हम ये सोच रहे थे कि देहरादून में इतनी ठंड हो रही है बारिश की वजह से, तो धनौल्टी में क्या हाल होगा। धनौल्टी में हमने भी टेम्परेचर चेक करा था, वहाँ पे 3 डिग्री जाता है टेम्परेचर, और यहाँ का टेम्परेचर है 16 डिग्री। तो 16 में इतनी ठंड लग रही है, मतलब एज एसी से अगर उसको कंपेयर करोगे तो एसी जब 16 डिग्री पे चलता है तो कंबल ओढ़ने तक की नौबत आ जाती है। ये साला तकिए लपेट के बैठा हुआ ठंड के मारे। वहाँ धनौल्टी में -3 डिग्री टेम्परेचर है, -3 डिग्री टेम्परेचर है, और ये भाई साहब हाफ स्लीव टी शर्टें लेकर आए, एक जैकेट नहीं रख के लाए। मतलब अगले बंदे में कॉमन सेंस है ही नहीं। दिल्ली में भी रात को ठंड पड़ रही है कि फुल स्लीव टी शर्ट पहन के घूमनी चाहिए, और ये बड़े भाई मसूरी और धनौल्टी के लिए हाफ स्लीव टी शर्टें भर के लिया है सारी। देखो फॉग, लाइट से पता चल रहा होगा, लाइट से जज कर सकते हो। बारिश के बाद इतना फॉग हो गया है यहाँ पर। गाइस हम बादलों में अभी छठे होटल पे जा रहे हैं। कोई सा भी होटल 2500 रुपये से कम का नहीं है। मुझे लग रहा है थक हार के हमें ऐसे होटल लेना पड़ेगा जिसमें कोई व्यू नहीं है। क्या है ये होटल? क्या प्राइस चलेगा? अलग अलग है, 1500 है, 2000 है, 2500 है। सबसे सस्ता 1500 कम बेड वाला है। चाचा मैं हनीमून बनाने थोड़ी आया हूँ। क्या प्राइस है इसका? ये एक रेट लगाने वाला 2500 रुपए। ऐसा ये 3500 से कम देते नहीं है। पड़ोसी को देखो, वो नाराज हुआ बैठे रात को चोरी। अभी हम होटल पहुंच के सो गए थे, और सोने के बाद अभी उठे हैं। मेरे ख्याल में 7:30 बजे उठे ना, 7:30 हो रहे होंगे। 7:30 हो रहे हैं। हम उठे थे 7 बजे तक, 7 पौने 7 बजे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मसूरी की सबसे हॉन्टेड जगह, मेरे ख्याल में इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगह में से एक है। उस जगह का नाम है लंबी धार माइंस, जहाँ पर कुछ एक्सीडेंट हुआ था और बहुत सारे लोग उस माइंस के अंदर दबका मर गए थे। अब हमें ये नहीं पता कि अभी जाना अलाउड होगा वहाँ पे कि नहीं होगा। तो बाकी भूतों को तो हम देख ही लेंगे ना, ऐसी कोई कुछ बैंगन रोड की विजिबिलिटी आप जो देख रहे हो, मैं करूँ एक सेकंड देखा। हाँ, ये फॉग लाइट 0 और ये लिखा है हाथी पाँव। ये रहा हाथी पाँव, 1 किलोमीटर लिखा है। 1 किलोमीटर नहीं आना चाहिए। देखो किसी को कुछ भी महसूस हो तो सेकंड चांस मत लेना। कुछ भी कोई महसूस पता तो अल्लाह रखता है। ये तो सोचो कि रास्ते पे कुछ नहीं है, यू टर्न कैसे लेंगे। तो गाइज मसूरी को ना क्वीन ऑफ माउंटेन एक वजह से ही कहा जाता है, और वो वजह दिखाता हूँ। कैमरा 1% जस्टिस भी नहीं कर पा रहा जितना खूबसूरत है देखने में लग रहा है। तो हम लोग पहुँच गए लंबी धार माइंस, और इतना खौफनाक लग रहा है ना, इतना खौफनाक लग रहा है कि हम 4 में से सिर्फ दो की
क्या हुआ? हम चारों आ गए लंबी धार माइंस, लेकिन ये इतना खौफनाक लग रहा है कि हम 4 में से सिर्फ 2 ही जा रहे हैं और 2 गाड़ी पे रुक रहे हैं। बस ज़्यादा अंदर हम भी नहीं जाएंगे क्योंकि इंडिया की मोस्ट ऑफ द हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है ये। थोड़ा सा अंदर जा रहे हैं बस। फट तो मेरी भी नहीं है वैसे, नीचे खाई है आगे ये। अगर कुछ भी फिसला, हाँ ये माइंस का गेट है और इससे आगे हमारी कोई विजिबिलिटी नहीं है। बिल्कुल जीरो है। थोड़ा सा आगे चलेगा? नहीं, एकदम से नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। मतलब अगर फील करें ना, फोकस करके अगर हम चलते, हम उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे थे कि ये जगह हॉन्टेड है, वरना हम इतनी देर रुक नहीं पाते। हमने कम से कम आधा पौन घंटा रुके होंगे हम वहाँ पे हैं। हाँ 35 मिनट आराम से रुके होंगे हम वहाँ पे। फोटोज वोटोज खिंचा रहे थे माइंस की। अंदर तो खैर कुछ देख नहीं रहा था, काफ़ी अंधेरा है। माइंस जो है बिल्कुल अंदर है, माइंस तक आप जा भी नहीं सकते हो। एक नीचे इसके 2-3 घर है ना, वो क्या है, वेयर हाउस टाइप से। हाँ वेयर हाउस टाइप से, वहाँ तक जा सकते हो बस। अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी, वो बहुत अंधेरा था कि अगर जैसे कोई गिर गया तो नहीं मिलेगा, कोई पैर फिसल गया, कीचड़ कोई हमें देख, कोई हम किसी के विजन में। हाँ ये कंटिन्यूस लग रहा था कि हम किसी के विजन में, मतलब कि हम अकेले नहीं है वहाँ पर। हम लोग फोकस करते हैं ना, यहाँ से 100 से 150 कम से कम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज निकाल जाते। 35 से 40 मिनट में सिर्फ एक कमर्शियल गाड़ी निकली है, इंसानी जात नहीं है दूर दूर तक। ठीक नहीं थी जगह ये। नहीं, अगर इन चीजों पर हम जैसे कोई चीज फोकस करते ना तो पता लगता हमें। जब हमारा ग्रुप बन गया था ना 2-2 का इधर उधर, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब चलते हैं। अब यहाँ बट गए थे ना, बट गए तो अब ज्यादा बहुत वीक हो रहा थे। है, अब चल रहे हैं। अब गाड़ी को, एक गाड़ी भी प्रायोरिटी होती है, गाड़ी को कुछ ना हो जाए। तो गाड़ी के पास हम मून को और जुनैद को छोड़ गए और मैं और सैफ नीचे गए थे देखने माइंस को थोड़ा सा अंदर से। लेकिन जैसे ही बटे ना तो दोनों ग्रुप्स की विल पावर कम पड़ गई। माइंस पे पहुंचना हो तो लोकल से आप माइंस का नाम नहीं पूछ सकते, वो नहीं जानते माइंस के बारे में। आपको पूछना पड़ेगा हाथी पाँव नाम की जगह कहाँ पर है। तो ये खाना आ गया है, ये दाल फ्राई, पनीर, रोटी, पनीर, और सब लोग खाने में लग गए। धनौल्टी के लिए निकल रहे हैं यहाँ से। धनौल्टी मेरे ख्याल में 2 घंटे का या 2.5 घंटे का रास्ता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 60 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। ये धनौल्टी पहुँच गए हम लोग, किसी एक रेस्टोरेंट में रुके। मौसम अच्छा हो रहा था, ठंड हो रही थी वहाँ पे, तो हम लोग ये आवाज़ सुन सकते हो, बीटल की आवाज़ है ये। बीटल की है? हाँ, बाकी यहाँ का व्यू ये है। तो हम पहुँच गए हैं तेरी डैम और हम लोग करने वाले हैं अभी मोटर बोटिंग। हमने हाफ एन आवर के लिए मोटर बोटिंग बुक करी है क्योंकि हमें अब ऋषिकेश भी पहुँचना है जल्दी, फिर वहाँ पे रिवर राफ्टिंग भी करेंगे। यहाँ पे राफ्टिंग नहीं होती, तो हमने मोटर बोट आधे घंटे के लिए बुक कर लिया। अभी पूरा ये देखते हैं। जब मुझे भी लियो यार अपने ब्लॉग में, मेरे दोस्त। अंडर वाटर डाल लो फोन। अबे नहीं हो पागल है क्या? अबे रहने दे, आज मैंने बारिश में तो भिगोया ही नहीं आज तक। अगर फोन गिर गया जुनैद को जिंदगी भर नहीं मिलेगा, ढूंढते रहेंगे तब भी। कमेंट्री तो कर दे, ब्लॉग में वैसे ही डालेगा। क्या बोल सकते हैं यार, थोड़ी तारीफ कर। कुछ चीजें बहन टाइटैनिक बन जा। अबे हम सारे गिरेंगे, गिर के। टाइटैनिक बन जा। एक लड़की की तो कमी रह गई। वो मोटा छाती पीट रहा बैठ के गोरिल्ला। तू आया स्टॉप ही मारेगी वो। अबे मोटे तू पोज के दे रहा है, व्लॉग बना रहा हूँ। तू क्या कोई फिल्म की शूटिंग कर रहा है कहीं पे? पोस्ट थोड़ी दे रहा हूँ। क्या कर रहा है तू? देख रहा हूँ। क्या देख रहा है? ये देख, ये भी। अब खुजार हो गए। यहाँ से ऋषिकेश की तरफ निकलेंगे ना। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे ऋषिकेश के लिए। तो ऋषिकेश पहुँच के एक होटल लेंगे और फिर सो जाएंगे। कल सुबह रिवर राफ्टिंग करेंगे और अपने घर निकल जाएंगे। चाओ।